इस तरह की कंपनी यहाँ पे लेके आ जाती है जिसके पास काम कोई नहीं होता, तो वो चीज़ इलीगल हो जाती है। और अगर आप पकड़े जाएं तो आपको फ़ौरन डिपोर्ट करके वापस आपकी कंट्री में भेज देंगे। हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके में आना कैसा है, यहाँ पे जो मिनिमम पर आवर रेट है वो फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। उनकी ज़िम्मेदारी वैसे ख़त्म होती है तो वो फिर आपको वापस ही भिजवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे जानने वाले हैं, मेरे काफ़ी सारे अजीज़ हैं जो कि अक्सर मेरे से सवाल पूछ रहे होते हैं कि यार हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके में आना कैसा है। तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ कि ये जो वीज़ा है ये किस तरह काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी एक चीज़ इसमें होती है कि जो भी आपको यहाँ पे लाएगा, जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि जो कंपनी आपको यहाँ पे लाएगी उस कंपनी ने बेसिकली शो करना होता है कि इस बंदे की हमें ज़रूरत है और ये हमारी कंपनी के लिए काम करने आ रहा है या हमारी कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा। तो हम इसको सैलरी देंगे, हर मंथ इसको हम सैलरी देंगे और ये हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे क्लाइंट्स के साथ काम करेगा। प्रॉपर तरीका ये वाला है जिसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह की कंपनी है जो कि यहाँ पे लेके आ रही है, आपको वो प्रॉपर जॉब दे रही है, प्रॉपर आपको वो सैलरी दे रही है, आपसे सर्विसेज ले रही है, तो मतलब आपका इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब आपको कोई इस तरह की कंपनी यहाँ पे लेके आ जाती है जिसके पास काम कोई नहीं होता। ठीक है, काम उनके पास नहीं होता इसलिए वो आपको सैलरी इस तरह नहीं दे सकते, उनके लिए मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है, जब किसी के पास काम नहीं होगा तो आपको सैलरी क्यों देगा। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग आपको आपकी कंट्री से यहाँ पे ले आते हैं, यूके में ले आते हैं और यहाँ पे आपको कहते हैं कि आप किसी और के पास जाके जॉब करें। तो वो आप किसी और के पास जो जॉब करेंगे, एक तो वो इलीगल चीज़ है क्योंकि अगेन जो आपको स्पॉन्सर यहाँ पे लेके आया है उसी स्पॉन्सर का काम है कि वो आपको जॉब देगा, उसके अलावा कोई और आपको जॉब नहीं दे सकता। लेकिन ये लोग आपको यहाँ पे आके कहते हैं कि यार खुद जाके काम अपना ढूंढो और हमें पैसे ये ला के दो ताकि हम ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और इसका काम चले। तो उसमें मसला ये है कि एक तो आपको इस तरह की जॉब मिलना थोड़ी सी मुश्किल होती है। मिल जाती हैं, कैश इन हैंड वाली जॉबों को मिल जाती है, आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगी। कैश इन हैंड वाली जो जॉब मिलेगी उसमें भी फिर ये मसला है कि वो आपको, जिसके पास आप कैश इन हैंड जॉब करने जाएंगे, वो आपको पूरे पैसे नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि आपकी भी मजबूरी है और वो फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पे जो मिनिमम पर आवर रेट है वो है 11 पाउंड का। तो इसके अलावा अगर आप किसी के पास कैश इन हैंड जॉब करें तो अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको कितनी जॉब दे रहा है, क्योंकि वो चीज़ वो बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, वो आपके अकाउंट में नहीं आ रही, इसलिए वो गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो आपको प्रॉपर पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ऐसे जो लोग होते हैं फिर ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलता। और दूसरा, ये काम वैसे ही, क्योंकि मैंने आपको बताया इलीगल है, आप किसी और के पास जॉब नहीं कर सकते। तो जब आप किसी और के पास जॉब करते हैं तो वो चीज़ इलीगल हो जाती है और अगर आप पकड़े जाएँ तो आपको फ़ौरन डिपोर्ट करके वापस आपकी कंट्री में भेज देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। दूसरा ये कि आपने जो अपनी सैलरी के पैसे उनको देने हैं उसमें आपने प्लस टैक्स भी देना है। वैसे जो टैक्स उनका पार्ट होता है, जो कंपनी ने पे करना होता है, वो भी फिर आप उनको वो पैसे भी ऊपर से देते हैं, वो फिर आपको टैक्स काट के वही पैसे देते हैं। तो इनका बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम यही होता है कि ये आपसे, जो आपको वहाँ से बाहर से लेके आए हैं, उस बेसिस के ऊपर ये कमाई करेंगे, उसके बाद इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप उनको ये वाले पैसे जनरेट करके ना दे सकें जो कि आप किसी और से कमा के उनको ला के देंगे, तो वो फिर उनकी ज़िम्मेदारी वैसे ही ख़त्म होती है, तो वो फिर आपको वापस ही भिजवा देते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने सोचनी है यहाँ पे आने से पहले। हेल्थ केयर वर्कर के नाम पे आपको बुला लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको कोई पता नहीं है आपको कहाँ जाके नौकरी करनी पड़ेगी और किस कंडीशन में जॉब करनी पड़ेगी। तो वो एक प्रॉपर जॉब नहीं होगी, वो बस ये मेहनत मजदूरी और इस तरह का ही आपको काम मिलेगा जो कि आपको जो आपका कैश इन हैंड वाला एम्प्लॉयर है वो आपको बहुत तंग करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अभी जो लेटेस्ट अभी जो उन्होंने गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो वो इस तरह की कंपनीज़ को एक तो बैन करेंगे जो भी इस तरह लोगों को लेके आती हैं। तो अच्छा, इसमें एक और अब ये चीज़ भी हो रही है कि जब इस तरह की कंपनीज़ को बैन करेंगे
तो उनको जो भी वीज़ाज़ उन्होंने जो भी दिए हुए हैं तो वो वीज़ाज़ भी इनवैलिडेट हो जाएंगे। यानी आप किसी कंपनी के थ्रू आए हैं और उस कंपनी को इन्होंने इस चक्कर में पकड़ लिया कि यार ये तो इस तरह स्कैम करके यहाँ पे लोगों को ला रहे हैं और उनके पास काम नहीं है और ये किसी और से करवा रहे हैं, तो मतलब अगर आप भी नहीं पकड़े गए लेकिन ये कंपनी पकड़ी गई है तो आपका वीज़ा उस तरह भी ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से एक वीज़ा की तलाश करनी पड़ेगी। तो यार ये इसमें ना काफ़ी सारे मसले हैं, मतलब लोगों की फिर भी काफ़ी लोगों की जुगाड़ लग भी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, काफ़ी लोगों का काम चल भी जाता है, लेकिन यार इट्स नॉट अ प्रॉपर वे, लीगल तरीका नहीं है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि जब भी आप अगर हेल्थ केयर वर्कर की जॉब पे भी आएँ तो उनसे प्रॉपर आप कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि हमारे पास क्या इसका है। आप किसी जानने वाले से पूछें जो कि ऑलरेडी यहाँ पे, वो आपको बता सकता है कि ये जो कंपनी है ये प्रॉपर आपको जॉब दे रही है या सिर्फ आपको यहाँ पे बुला के और आपको जो यहाँ के प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके रेमो करम पे छोड़ रही है और उसमें रिस्क भी है और आपका नुकसान होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी चेक करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये चीज़ समझ आई है तो आपने दूसरों के साथ भी शेयर करनी है ताकि किसी और के साथ भी इस तरह के स्कैम्स ना हों। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।